इंडिया अपनी रिच कल्चरल टैपेस्ट्री के साथ बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज का भी घर है, जिन्हें हम आदिवासी या स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। ये कम्युनिटीज पूरे देश में फैले हुए हैं और इंडिया की हेरिटेज का एक वाइब्रेंट पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। उनका नेचर के साथ डीप रूटेड कनेक्शन और उनकी यूनिक ट्रेडिशंस हमारे देश के कल्चरल मोज़ेक को और भी एनरिच करते हैं। आदिवासी कम्युनिटीज की अपनी अलग लैंग्वेजेस, कस्टम्स और बिलीफ सिस्टम्स हैं जो जनरेशन से चली आ रही हैं। उनका नेचर के लिए बहुत प्रोफाउंड रिस्पेक्ट है और अक्सर वो अपने सराउंडिंग्स के साथ हार्मनी में रहते हैं। फॉरेस्ट्स, हर्ब्स और सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस का जो नॉलेज उनके पास है वो बहुत इनवैल्यूएबल है। इंडिया में आदिवासी पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंट है और नेशनल पॉपुलेशन का एक सब्सटैंशियल परसेंटेज बनाते हैं। उनकी प्रेजेंस स्टेट्स जैसे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा देखने को मिलती है। अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और नेशंस डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन के बावजूद आदिवासी कम्युनिटीज अक्सर बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं। आदिवासी कम्युनिटीज अक्सर अपनी डेली लाइव्स में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटेशन जैसी बेसिक अमेनिटीज तक उनकी पहुंच बहुत से आदिवासी एरियाज में आज भी लिमिटेड है। एक्सेस की ये कमी पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट के साइकिल को और बढ़ावा देती है। आदिवासी कम्युनिटीज में लाइवलीहुड्स का नेचर के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन है। बहुत से लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। पर डिफॉरेस्टेशन, लैंड एक्विजिशन और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स की वजह से उनके लाइवलीहुड्स के ये ट्रेडिशनल सोर्सेस पर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस न होना आदिवासी चिल्ड्रन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से बच्चे पॉवर्टी, आसपास स्कूल्स की कमी और लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। एजुकेशन तक ये लिमिटेड एक्सेस उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को कम करता है और पॉवर्टी के साइकिल को और मजबूत करता है। इसके अलावा आदिवासी कम्युनिटीज अक्सर डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन का भी सामना करते हैं। कभी-कभी उनके कस्टम्स और बिलीफ्स को ठीक से समझा या रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें लार्जर सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड होना पड़ता है। ये सोशल एक्सक्लूजन उनके अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज तक एक्सेस को और भी लिमिट कर देता है। आदिवासी कम्युनिटीज को फेस करने वाले चैलेंजेस को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उनके अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स इंप्लीमेंट किए हैं। ये इनिशिएटिव्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे बहुत सारे एरियाज को कवर करते हैं। इनमें से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है संकल्प से सिद्धि, डिटर्मिनेशन टू अकॉम्प्लिशमेंट स्कीम। ये प्रोग्राम ट्राइबल पीपल की लाइव्स को बेहतर बनाने पर फोकस करता है, उनके बेसिक नीड्स को एड्रेस करके और उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके। इसका एम है इंश्योर करना कि आदिवासी कम्युनिटीज के पास एसेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस हो और वो नेशंस प्रोग्रेस में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें। एक और क्रूशियल इनिशिएटिव है वान दान विकास केंद्रास, फॉरेस्ट वेल्थ डेवलपमेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश करना। इन सेंटर्स का एम है आदिवासी कम्युनिटीज को एम्पावर करना, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स को प्रमोट करके जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। ये ट्रेनिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आदिवासी लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज से सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स कमा सकें। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट्स को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आदिवासी आर्टिजन्स और प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें फेयर प्राइसेस मिलते हैं और वाइडर मार्केट्स तक एक्सेस मिलता है। ये सपोर्ट उनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रिजर्व करने में और आदिवासी कम्युनिटीज के लिए इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। साथ ही सेक्शन 4, Impact of Government Schemes, a closer look।
गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ने आदिवासी कम्युनिटीज की लाइव्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालना शुरू कर दिया है। संकल्प से सिद्धि स्कीम की वजह से ट्राइबल एरियाज में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक बढ़ते एक्सेस की वजह से मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स में कमी आई है। वानधान विकास केंद्रस ने आदिवासी कम्युनिटीज को एम्पावर किया है, उन्हें स्किल्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, ताकि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के इकोनॉमिक पोटेंशियल का यूज कर सकें। इससे न सिर्फ इनकम जनरेट हुआ है, बल्कि उनके ट्रेडिशनल नॉलेज में ओनरशिप और प्राइड की भावना भी आई है। इन सेंटर्स ने सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने में भी हेल्प की है, जिससे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन इंश्योर होता है। ट्राइफेड के एफर्ट्स की वजह से ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में आदिवासी आर्टिजन्स को न्यू मार्केट्स और कस्टमर्स तक एक्सेस मिला है। उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को रिवाइव मिला है और बहुत से फैमिलीज के लिए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम बना है। इससे उनके कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में और उसे फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचाने में भी हेल्प मिली है। हालांकि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और आदिवासी कम्युनिटीज के मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस तक पहुंचने में अभी भी चैलेंजेस हैं। ये इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है कि इन स्कीम्स के बेनिफिट्स ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंचे और अलग-अलग ट्राइबल ग्रुप्स की स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करें। Section 5. Inclusive Development. Recognizing Tribal Contributions. Inclusive development process में society के सभी sections, including marginalized communities like Adivasis, को involve करने की importance को recognize करता है। ये resources, opportunities और benefits के equitable distribution पर जोर देता है, यह ensure करते हुए कि कोई भी पीछे ना छूटे। आदिवासी कम्युनिटीज के पास सस्टेनेबल लिविंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड बहुत वैल्यूएबल नॉलेज और प्रैक्टिसेस हैं। उनके नॉलेज सिस्टम्स और पर्सपेक्टिव्स को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्लानिंग में इंटीग्रेट करने से ज्यादा होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। नेशंस कल्चरल डाइवर्सिटी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इमेंस है। उनकी आर्ट, म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस इंडिया के कल्चरल टैपेस्ट्री को इनरिच करते हैं। नेशनल यूनिटी और प्राइड को बढ़ावा देने के लिए उनके कल्चरल हेरिटेज को रिकॉग्नाइज और प्रमोट करना बहुत जरूरी है। एक इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करने के लिए उन सिस्टेमिक फैक्टर्स को एड्रेस करना होगा जो आदिवासी कम्युनिटीज के मार्जिनलाइजेशन का कारण बनते हैं। इसमें उनके लैंड राइट्स को इंश्योर करना, उनकी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स को प्रमोट करना और उन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट के इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना शामिल है। सेक्शन 6. Conclusion towards a brighter future. आदिवासी कम्युनिटीज को एम्पावर करने और उनकी वेलबीइंग को इंश्योर करने का जर्नी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच की जरूरत है जो उनके सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करे, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करे और नेशंस प्रोग्रेस में उनकी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करे। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स सही डायरेक्शन में उठाए गए कदम हैं, लेकिन पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन के बीच के गैप को कम करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है। इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करने के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी लीडर्स और खुद आदिवासी कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेशन बहुत क्रूशल है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करके, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करके और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके हम एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जहां आदिवासी कम्युनिटीज थ्राइव करें और एक ज्यादा इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस इंडिया बनाने में कंट्रीब्यूट करें। उनकी रेजिलियंस, विजडम और नेचर के साथ डीप कनेक्शन हम सभी के लिए वैल्यूएबल लेसन्स रखते हैं जब हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रयास करते हैं।